अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास बच्चों। आज हम ये पढ़ेंगे कि तवज्जो या अटेंशन का अमल जो है वो कैसे वाक़या होता है। बेसिकली अटेंशन का मतलब ये है कि आप अपने हवास को, सेंसेशन को, समई, बसरी, तमाम तरह के 5 जो सेंसेस हैं उनको शऊरी तौर पर किसी एक नुक्ते पर मरकूज़ कर दें, या कम अज़ कम बसरी और समई जो 2 तरह के हवास हैं इनको तो ज़रूर करें। तो RS वुडवर्थ की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो ये कहते हैं कि टू अटेंड इज़ टू कंसंट्रेट योर एक्टिविटी, कि बेसिकली अटेंशन का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी एक्टिविटी पर कंसंट्रेट करें। इसी तरह मिसाल के तौर पर आपको टीचर ये कहता है कि मेरी बात तवज्जो से सुने, कंसंट्रेट करें, मेरी तरफ ध्यान दें, मेरी बात की तरफ, जब मैं बड़ी अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ तो उस वक्त मकसद यही होता है कि आप बाकी तमाम चीज़ों से ध्यान तवज्जो हटा के टीचर की बात की तरफ जो है वो तवज्जो करें। इसी तरह से तवज्जो की माहियत या नेचर के बारे में एक्सपर्ट्स की ये राय है, ये पल्सबरी एक एक्सपर्ट हैं, उनकी ये राय है कि सेंसेशन यानी हवास की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको जब हम मीनिंग दे देते हैं तो फिर वो परसेप्शन बन जाती है, यानी इदराक बन जाती है। सेंसेशन मीन्स हवास की तरफ से आने वाली इंफॉर्मेशन, मीनिंग मीन्स आपने जब उसको समझ लिया, मतलब दे दिया, तो फिर वो इदराक बन जाएगा, आपको कम्प्लीटली वो बात समझ आ जाएगी। इसी तरह बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि तवज्जो के अमल में रोल प्ले करते हैं, लीड करते हैं, हमें मदद करते हैं किसी भी चीज़ की तरफ अटेंशन देने में। नंबर 1 तो ये है कि जो चीज़ आपके बिनाई के दायरा में होती है, यानी रेंज में होती है, आपकी आई साइट के सामने होती है, आप उसकी तरफ जो है वो जल्दी मतवज्जे हो जाते हैं। इस बानिस्बत उन चीज़ों के जो कि आपकी रेंज ऑफ विजन में नहीं होती। इसी तरीके से जिस चीज़ में आपको ज़्यादा दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है, आप उस तरफ जल्दी मतवज्जे होते हैं बानिस्बत उन चीज़ों के जिनमें आपको कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। इसी तरह शिद्दत भी एक और अहम फैक्टर है। जो शदीद चीज़ें होती हैं, शिद्दत से आने वाली आवाज़ें हैं, रोशनियाँ हैं, जलती बुझती रोशनियाँ, मसलन साइन बोर्ड्स की रोशनियाँ ऐसी यूज़ की जाती हैं ताकि जो है वो लोग उसकी तरफ जल्दी मतवज्जे हों वो। और इसी तरीके से खुशबुएँ हैं, वो भी ज़्यादा तवज्जो की तलबगार होती हैं। इसी तरह सड़क पर एकदम कोई शोर उठे तो वो हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेता है। और क्लासरूम में मसलन अगर हम हैं तो क्लास के बाहर अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो वो भी हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेता है। नयापन, नोवेलिटी, कोई नई चीज़, जिद्दत के साथ कोई चीज़ सामने आ जाए तो वो जल्दी अपनी तरफ हमारी तवज्जो को खींच लेती है। खुशगवार चीज़ें, हसीन रंगीन चीज़ें जल्दी हमारी तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। इसी तरह से मोटिवेशन एक और अहम फैक्टर है, मुहर्रक एक और अहम फैक्टर है जो कि आपको चीज़ों की तरफ मतवज्जे करता है। मसलन इम्तिहान अगर बहुत करीब है तो उस वक्त जो है वो स्टूडेंट ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता है बानिस्बत आम दिनों के, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। इसी तरह से कुछ जो है वो लोग हैं जिनके अंदर मुहर्रक नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता, उनको खुद से पढ़ने की थ्रिल नहीं होती, वो उन इम्तिहान के दिनों में भी तवज्जो नहीं कर रहे होते, फोकस नहीं कर रहे होते। इसी तरह बच्चों हरकत करती हुई जो चीज़ें हैं, मूवमेंट करती हुई चीज़ें हैं, वो बग़ैर मूवमेंट वाली हरकत ना करती हुई चीज़ों की निस्बत जल्दी जाज़बे तवज्जो होती हैं। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट ये है, एक और फैक्टर ये है कि माहौल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम सब की सब पे अपना मरकूज़ नहीं कर सकते तवज्जो। हम कौन से असूल के तहत करते हैं? रद्दो इंतखाब, यानी एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन, के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से हम किसी एक फैक्टर को, किसी एक चीज़ को लेते हैं, उसको अपने शऊर के मरकज़ में ले जाते हैं, उसको समझते हैं और उस वक्त बाकी तमाम चीज़ों को, माहौल की जो अदर चीज़ें होती हैं जो इतनी अहम नहीं होती, गैर अहम होती हैं, उनको अपनी तवज्जो के दायरे से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह वो ख़्वाह वो कोई भी चीज़ हो, कुदरती मंज़र हो या कोई भी चीज़ हो, तो जो चीज़ हमारे लिए इंटरेस्टिंग होती है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को उस वक्त तवज्जो के दायरे से निकाल देते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को समझना हो तो हवास की तरफ से